हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो एनसीईआरटी आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इसका मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दूंगा। और क्या सच में इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर एक एस्पिरेंट को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए? और क्या क्वेश्चन सच में एनसीईआरटी से आते हैं और डायरेक्ट आते हैं? और अगर इतना इम्पॉर्टेंट है तो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? इस वीडियो में हम ये तीनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही आराम से आपको देखना है, सुनना है चीज़ों को, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी स्मूथ तरीके से आगे लेके जा सको। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला सवाल आता है कि क्या एनसीईआरटी आपके यूपीएससी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना चाहिए? तो मेरा जो आंसर होगा, चाहे आपके स्कूल टाइम में सोशल स्टडीज़ में आप बहुत अच्छे होंगे, ज्योग्राफी हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे तरीके से आती होगी, फिर भी आपको एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि पढ़ने का जो तरीका है ना वो बदल जाता है। तो एनसीईआरटी आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़नी चाहिए। जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हो तो आपको ये पता होता है कि मुझे ना एग्ज़ाम देना है, 7th में जाने के लिए 6th का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तब मैं 7th में जा सकता हूँ, इसलिए मुझे पढ़ना है। लेकिन अभी यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ने का जो आपका गोल है वो बदल चुका है। अभी आप एनसीईआरटी 6th की एनसीईआरटी 7th में जाने के लिए नहीं, यूपीएससी क्लियर करने के लिए पढ़ना चाहते हो, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, कि इसके बेनिफिट्स क्या है और क्या क्वेश्चन सच में आते हैं। तो बेनिफिट देखिए ये है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हो तो आपका बैकग्राउंड जो होता है डिफरेंट होता है। किसी ने आर्ट्स से किया होता है, किसी ने साइंस से, किसी ने कॉमर्स से, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, तो सबका बैकग्राउंड यहाँ पर अलग है। और सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये स्कूल टाइम में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पसंद नहीं आते, और यहाँ पे वही चीज़ें आपको दोबारा पढ़नी पड़ती है डिटेल में अच्छे से। तो देखिए, जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके मार्केट में बहुत मोटी मोटी किताबें आती है ना, लक्ष्मीकांत है, माजिद हुसैन है, ऐसी ऐसी किताबें जो काफ़ी बल्कि है, जिसको आप स्टार्ट करो। आप इंटेलिजेंट हो, चलो ठीक है, आप कर लोगे, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए जो प्रिपरेशन का स्टार्टिंग होना चाहिए वो काफ़ी ईजी और स्मूथ होना चाहिए। तो जो एनसीईआरटी है वो काफ़ी सिंपल है अपनी प्रिपरेशन को इनिशिएट करने के लिए। ये जो बुक्स होती हैं एनसीईआरटी की बुक्स, काफ़ी पतली होती हैं और काफ़ी कलरफुल भी होती है, तो आपको ना इंटरेस्ट डेवलप होगा, और यही हमारा यहाँ पे मेन गोल होता है एनसीईआरटी पढ़ने का। एनसीईआरटी पढ़ने का यही मेन गोल होता है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सके अपने सब्जेक्ट्स को लेके, ठीक है? क्योंकि आपने 6th में क्या पढ़ा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ा, और बाद में आपके अलग अलग जीएस में यही सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो सिंपल है, इनिशिएट करने के लिए काफ़ी पतली पतली बुक्स आती हैं, और अगर आप देखो तो एक वीक में आराम से एक बुक को हंसते खेलते पढ़ लोगे, ठीक है? और अगर चाहो तो एक बुक को आप जो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की है, उस एक बुक को आप 2 दिन में आराम से कर लोगे अगर आप फुल डे देते हो तो। लेकिन ऐसे आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है? जो मेन हमारा यहाँ पे मकसद है एनसीईआरटी कवर करने का, वो है आपका इंटरेस्ट डेवलप होना। जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगे तो आपको बेसिक कंसेप्ट्स को ध्यान रखते हुए पढ़ना है एनसीईआरटी को, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट्स डेवलप हो सके। असल में देखिए, मैं एसएसटी जो है पढ़ाता भी हूँ, स्कूल वगैरह में भी पढ़ाता हूँ 6th से 12th तक को। तो मुझे पता है कि जो चीज़ें आप जीएस में कवर करते हो ना, वो सेम चीज़ें एनसीईआरटी में होती है। जैसे विंड सिस्टम आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में, जीएस में, ये आपको ना 7th क्लास की ज्योग्राफी भी मिल जाएगी, बहुत अच्छे से दी गई है। आप जब 7th पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मैं 7th का पढ़ रहा हूँ, ये तो बच्चों की चीज़ें हैं, यूपीएससी में कुछ नया मिलेगा, अच्छा मिलेगा। लेकिन जब आप जीएस पढ़ लोगे ना वहाँ पे, और फिर जब 7th की जो आप देखोगे एनसीईआरटी, तब लगेगा कि यार यहाँ पे बहुत चीज़ें दी गई थी पहले से, जो मैंने अच्छे से देखी नहीं थी कभी। तो आपको उस तरीके से कंसेप्ट को बिल्ड करते हुए पढ़ना है। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ऑथेंटिक है। आप अदर किसी बुक में पढ़ोगे तो इन्फॉर्मेशन में आपको मिसमैच देखने को मिलेगा, अलग अलग बुक अलग अलग चीज़ लिखती है, लेकिन इस अलग अलग चीज़ों के जो डिफरेंस है उसमें जो करेक्ट माना जाएगा वो एनसीईआरटी का इन्फॉर्मेशन माना जाएगा। तो जो एनसीईआरटी है वो काफ़ी ऑथेंटिक है। इसके अलावा जो हमारे काम की चीज़ है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है? मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, एनसीईआरटी में कहाँ है ये भी दिखाऊंगा, और हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल। फॉर एग्जांपल ये 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है? इस क्वेश्चन को आपने बहुत जगह देखा होगा ऑनलाइन वगैरह। तो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप पढ़ो क्वेश्चन को,
और सेम चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है और स्टार्टिंग में ही दे दिया है कि ये मैसेज किसका था, अशोक का। और यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो मैसेज दिया था ये किसने दिया था, तो जो राइट आंसर होगा वो अशोक होगा। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2019 में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। अभी आप ये क्वेश्चन देख के बहुत सारे स्टूडेंट बोलोगे कि ये तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स में भी मिलेंगी, ठीक है, जो आप पढ़ते हो यूपीएससी के लिए, तो हाँ वो भी मिलेगी। लेकिन हमारा यहाँ जो मकसद है ये बताना है कि एनसीईआरटी में क्या सच में इतना इन्फॉर्मेशन है कि जिससे आप यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पे जो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये एनसीईआरटी में भी दी गई है, तो ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से बन जाता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन को ऐड नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जैसे 2019 में एक क्वेश्चन मैंने यहाँ दिखाया और 2 क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो। अभी जो क्वेश्चन है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो राइट टू मैरी है ये किस आर्टिकल के अंदर आएगा, ठीक है, तो राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आप एनसीईआरटी के नॉलेज पे भी अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। 2018 में देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट बताए गए मैंने, क्लास 8 चैप्टर 2 से बन जाएगा ये, क्लास 12 चैप्टर 12 से भी बन जाएगा ये। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ऐसे यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे एनसीईआरटी से ही। 17 में देखिए इनमें से कौन प्रीएम्बल का पार्ट नहीं है, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ एंड एक्सप्रेशन ये है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। तो ये आपका एनसीईआरटी में भी है, ये हर स्टैंडर्ड बुक में, लक्ष्मीकांत में भी होगा ये, लेकिन एनसीईआरटी से भी आप इस सवाल को कवर कर सकते हो। और देखिए 2017 में क्लास 8 चैप्टर 3 से हो जाएगा ये आपका सवाल। 12 में देखिए यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है, हर साल इवन हर साल क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आप अंडरस्टैंडिंग से कर ही सकते हो। तो एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि आपको मेन जो एनसीईआरटी पढ़ना है वो अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो वो चीज़ें कैसे करनी है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे। अब हमने समझा यहाँ पे कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी को आप इग्नोर कर नहीं सकते हो। तो जब इग्नोर नहीं कर सकते उसको पढ़ेंगे कैसे, क्या जो स्कूल का मेथड था वही तरीका से पढ़ना है हमें। तो बेस्ट मेथड तो यही है कि जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, एक अगर आप सिंसियर स्टूडेंट थे तो वैसे ही पढ़ना है। नहीं तो ये नहीं कि हाँ एक बार लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन कर दिया, चैप्टर ख़त्म, ये चीज़ें नहीं करनी हमें यहाँ पे, क्योंकि आपका गोल यहाँ पे चेंज हो चुका है पढ़ने का। तो जो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, इसमें जो आपको देखना है वो 3 सी पे ध्यान देना है, ठीक है। सी क्यूब पे ध्यान देना है आपको। पहला कि क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है, और क्या हो रही है डेवलप आपकी क्यूरियोसिटी एनसीईआरटी पढ़ने से। जब आप क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है तो आपको ध्यान देना है कि चीज़ों को बड़े केयरफुल तरीके से पढ़ना है। ये नहीं कि हाँ 1-2 दिन में बुक को ख़त्म करनी है तो हाँ पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर कर दिया, बुक ख़त्म, एनसीईआरटी पढ़ ली, अब साइड करो, अब मेन बुक पे आ जाओ। ऐसे नहीं करना है हमें, चीज़ों को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और कनेक्ट करते हुए पढ़ना है, ठीक है। केयरफुल कैसे, देखिए आपने पहला चैप्टर पढ़ा, ठीक है, पहला चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, आप ज़रूर उन क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो अपने हिसाब से। और हर चैप्टर पढ़ने के बाद आप खुद से उस चैप्टर का सारांश लिखने का कोशिश करो। मतलब कि आपने 5-6 पेजेस का एक चैप्टर पढ़ा तो आप ज़्यादा नहीं 100 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो कि आपने क्या पढ़ा उसमें, और यही आपको डेवलप करेगी एनसीईआरटी पढ़ने के फ़ायदे के बारे में। मतलब अगर आपने लिख लिया कि आपने एक चैप्टर पढ़ा है और उसमें आपने क्या सीखा है, तो आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, चीज़ों को कनेक्ट करना सीखना है। एनसीईआरटी में यही चीज़ करना आसान है, आप जो बड़ी बुक्स पढ़ोगे उसमें करना मुश्किल है। एनसीईआरटी बहुत पतली होती है, छोटी छोटी बड़े बड़े टॉपिक्स को बहुत ही छोटे भाषा में आसानी से 4 पेजेस में 2 पेजेस में कंप्लीट करा दिया जाता है, ठीक है, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप। अब देखिए होता क्या है, क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी होती है कहते हैं। क्लास 6, 7, 8 में जो चीज़ें हैं वही आप क्लास 9th और 10th में पढ़ते हो, और क्लास 9, 10th में जो चीज़ें हैं वही आप क्लास 11, 12 में पढ़ते हो। तो चीज़ सेम है लेकिन थोड़ा डिटेल बढ़ता जाता है और एडवांस होता जाता है। तो अगर आप क्लास 6, 7, 8 पढ़ोगे तो 9, 10 में रिवीजन हो जाएगा, फिर 10th, 11, 12 में रिवीजन हो जाएगा। तो आपको
6 से ही स्टार्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से, और ये केयरफुल तरीके से पढ़नी चाहिए, मतलब चीज़ों को आराम से समझ के सीख के पढ़ना चाहिए। जब आपने ये कर लिया, इसके बाद आपको ध्यान देना है कनेक्टिविटी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कनेक्टिविटी का कहने का मतलब क्या है, देखिए एक बात ये है कि एनसीईआरटी पढ़ना या यूपीएससी का एग्ज़ाम कोई बहुत ही ज़्यादा अलग एग्ज़ाम नहीं है, हर एग्ज़ाम सेम होता है, चीज़ें पढ़ने के तरीके भी सेम होते हैं। तो एनसीईआरटी को आपको वहम में नहीं रखना है कि एनसीईआरटी पढ़ना है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप कोशिश करोगे तो 1 महीने में सारे एनसीईआरटीज़ कवर कर लोगे अच्छे से, आराम से पढ़ के, ठीक है। तो कनेक्टिविटी का क्या कहने का मतलब है मेरा ये, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लेते हैं, जैसे ये पढ़ लिया, बुक ख़त्म, 10 चैप्टर है तो आपने 3 दिन में ख़त्म करके बुक को साइड कर दिया। ये नहीं करना है। आपको पढ़ने के बाद इन्वायरमेंट पढ़ लिया, उसका आपने सारांश लिखना है। अगर आप लिखते हो तो ये एक अच्छी हैबिट है, आपको मेंस में भी हेल्पफुल होगी, ठीक है। इनसाइड द अर्थ किया, आपने सीखा क्या उसके बारे में लिखिए। उसके क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, वो सॉल्व कीजिए। फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वो करने की कोशिश कीजिए। जितने होते हैं आपसे उतने ही कीजिए। आप 4 लाइन लिख पाते हो तो वही ठीक है, ठीक है। आप 20-30 वर्ड्स, जितने वर्ड्स लिख पाते हो वही ठीक है, लेकिन लिखिए ज़रूर। इसके बाद कनेक्ट कैसे करना है चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा तो क्या आपने सोचा कि जो इनसाइड द अर्थ है ये चैप्टर 2 क्यों है, चैप्टर 1 के बाद ही क्यों दिया हुआ है, या ये जो आवर चेंजिंग अर्थ है ये 3rd नंबर पे इनसाइड द अर्थ के बाद क्यों दिया हुआ है। चीज़ें काफ़ी अरेंज करके दी गई है यहाँ पे, हर जगह ऐसा ही होता है कंटेंट में, लेकिन आपको इसके बारे में सोचना है। ये सोचना आपको एनसीईआरटीज़ के थ्रू ही डेवलप हो सकता है अच्छे से, ईजी तरीके से, कि जो एयर है ये वाटर से पहले क्यों है और ये आवर चेंजिंग अर्थ के बाद क्यों है चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिथोस्फीयर आपने पढ़ा है तो ये पहले क्यों पढ़ा है और ये हाइड्रोस्फीयर बाद में क्यों पढ़ा है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे सोचनी है और यही आपको दिखाएगा यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, एयर आ गया, वाटर आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद वेजिटेशन ही तो आएगा ना। क्या वेजिटेशन एयर वाटर इस सबसे पहले हो सकता था? नहीं हो सकता था, इसलिए ये चीज़ें पहले दी गई हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करना है, टॉपिक्स को जोड़ना है आपस में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो और कोई ख़ास मेथड नहीं है, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको कहना चाहूँगा यहाँ पे कि एनसीईआरटीज़ वो चीज़ है जो आपको खुद पढ़नी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, पेड कोर्स भी आते हैं एनसीईआरटी के, तो मेरी सलाह ये कभी नहीं होगी कि आप पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन करो, खुद से पढ़ो। एनसीईआरटी क्लास 6 की, 7th की, 8th की अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ के समझ पा रहे हो, फिर थोड़ा मुश्किल है आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको खुद से पढ़ के ही समझ के करना है। एक बार आप चैप्टर पढ़ लो, आपको हाँ चैप्टर समझने में दिक्कत हो रही है, फिर वीडियो देखो। लेकिन आपने ये कभी नहीं करना कि वीडियो प्ले कर लिया, वहाँ से सीख रहे हैं चैप्टर, वहाँ से लेक्चर पढ़ा, सुना, समझा, हो गया और एनसीईआरटी को इग्नोर कर दिया। खुद से पढ़ना यहाँ पे आपको सीखना है, क्योंकि यूपीएससी में बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, और ये चीज़ें आपको एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करनी है। इसीलिए एनसीईआरटी फंडामेंटल है, बेसिक है प्रिपरेशन का। तो उम्मीद करता हूँ इससे कुछ आपको हेल्प मिली होगी। तो आप लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।